हाँ पता है। अब तुम भी मुझे ही सुनाओगे। लेकिन तुम ही बता, मैं अगर इनको बता के जाती तो ये क्या मुझे जाने देते? हाँ, अरे मैं तो सिर्फ अपने बच्चों की खुशी चाहती हूँ। एक माँ इससे ज्यादा और क्या चाहेगी? बताओ ना। हाँ? कि उसके बच्चों को किसी चीज की कमी ना हो, उनके सारे सपने पूरे हो जाए, जिंदगी संवर जाए, मेरी बेटी को अच्छा लड़का मिल जाए, उसकी शादी हो जाए। शादी हो जाए? तेरे जाने से हो जाएगी, क्या गारंटी है इसकी? हाँ, तेरे बाबा ने मुझसे वादा किया था, लिख के दिया था मुझे कि मेरे जाने के बाद वो तुम दोनों का अच्छे से ख्याल रखेंगे, तुम्हारे सपने पूरे करेंगे। सपने में करेंगे वो ये सब, और कुछ बोली मत। जितना बोलेगी ना मुझे उतना ही गुस्सा आएगा, और दूसरों के सामने हमारा मजाक मत बना। बैंकर, चुप। 51 रुपीज कट तुम्हारी सैलरी से, और अगर फिर से बोलोगी ना तो और पैसे काटूंगा। आंटी, आपसे एक बात कहूं। क्या? यही कहना होगा ना कि गलती हमेशा औरतों की ही होती है। हम तो पैसों के पीछे भागते रहते ना, इसलिए मेरी सैलरी कट करने की धमकी दे रहे हैं। चुप, एकदम चुप। बीच में कूद के बोलने की आदत जाएगी नहीं तुम्हारी। और अगर बकबक करने का इतना शौक है ना तो गुलाबी बस खड़ी है सामने, उसको देखो और बातें करो। देखो, मेरा ऐसा घर छोड़ के जाना, ये फैसला तुम्हें भी गलत लगा होगा, मैं जानती हूँ। मैंने ऐसे करके बहुत बड़ी गलती की है, ये मैंने सही नहीं किया है। लेकिन क्या ये सही होगा कि मैं अपने ही बच्चों पे बोझ बन के जीऊं? आई के दिमाग में ये सब बातें किसने डाली? बाबा ने। बताओ ना, बताओ। इनके बाबा ने ना मुझसे वादा किया था, इनका बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे, इसलिए मैं ऐसे घर छोड़ के चली आई। आंटी, एक बात ना मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। जो आदमी या औरत अपनी शादी तोड़ देना, वो अपने परिवार के बारे में नहीं सोचता आंटी। अगर परिवार के बारे में सोचता तो शादी नहीं तोड़ता। मैं ऐसी मां बन के नहीं जीना चाहती जिसका बेटा डिवोर्सी हो। माफ कर देना मुझे, मैं तुम दोनों के भले के लिए सोच रही थी ना, बाकी मेरे दिमाग में कुछ आया ही नहीं। तू जानती है ना, तेरी आई एकदम येड़ी है, कुछ भी कर देती है। तू मेरी तरफ देख ना। मना किया है ना सर ने, उधर नहीं देखना है। ठीक है, फिर ये ले। क्या कर रही है? चोट लगी है ना तुझे, मत कर ये सब। चल घर चल। पहले बोल, तूने मुझे माफ किया? बोल ना। तू घर चल, घर चल। ऐसा मामू ला दो। गुड मॉर्निंग जय। भवानी ने डिवोर्स पेपर साइन कर ली। मेरी आई को मुझसे छीनने का कोई हक नहीं आपको। अंदर आ जाओ। इस घर के चौखट तक आने का मन नहीं था मेरा, अंदर आना तो दूर की बात है मिस्टर चिटनिस। हैरान हो रहे ना, बचपन से बाबा कह के बुलाया मैं, कभी आपका नाम नहीं लिया। बचपन से आपके जैसा बनना चाहती थी मैं, कभी नहीं सोचा था कि जिंदगी में ये नौबत आ जाएगी कि मेरे मुंह से आपके लिए बाबा शब्द निकल ही नहीं पाएगा।
लेकिन आपने तो सोच के रखा होगा ना, तभी मुझे यहाँ ला के खड़ा कर दिया है, जहाँ मेरे मन से, मेरे मुंह से आपके लिए बाबा शब्द निकल ही नहीं रहा है। वैसे थैंक यू, आपने ये रियलाइज कराया मुझे कि जब रिश्ते को निभाने की गुंजाइश ही नहीं है तो रिश्ते को खत्म ही कर देते हैं ना। अलग होना था ना आपको, हमसे दूर होना था, आपका फैसला, आपको मुबारक हो। लेकिन अपनी करनी को छुपाने के लिए मेरी आई का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। और मेरी आई को हमसे दूर करने के लिए अगर ब्लैकमेल किया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जय, ऐसे आज नहीं, आज बीच में बोलने से पहले नतीजे के बारे में अच्छे से सोच लेना। इशिका से तमीज से बात करो, उसके इंसल्ट करने की जरूरत नहीं है। इंसल्ट? इसे आप इंसल्ट कहते हैं? इस आपके मकान को, जिस औरत ने घर बनाया, उसे उसके घर से निकाल के आपने इसे इज्जत बख्शी दी? आपके बच्चे जो इतना प्यार, इतनी इज्जत करते थे आपकी, उनके प्यार और भरोसे की इज्जत रखी आपने? अम्मू! आपने गलत रास्ता चुना है मिस्टर चिटनेस। अगर आपने मेरी आई को धोखा नहीं दिया होता, इसका ऐसे अपमान नहीं किया होता, इसे ये मानने के लिए मजबूर नहीं किया होता कि अपने बच्चों के लिए बोझ है, तो ये सब नहीं होता। मैं खुद आई से कहती कि साइन करते डिवोर्स पेपर्स पर, क्योंकि मैं वाकई ये मानती हूँ कि हर किसी को अपनी खुशी चुनने का हक है, लेकिन अपनी खुशी के लिए किसी और की खुशी छीनने का कोई हक नहीं है। मेरी आई का घर उजाड़ कर आप लोग अपना घर नहीं बसा पाएंगे। अगर मेरी आई दुखी रहेगी तो आप लोग भी खुश नहीं रहेंगे। अमृता भवानी चिटनिस खुश रहने देगी नहीं। चाहे कितनी मुश्किलें हो साथ चलेंगे, हिम्मत से सामना चुनौतियों का करेंगे। तेरी ही हंसी में माँ दुनिया है मेरी। वाह, तुम्हें ही कॉल करने वाला था मैं। आज ये बिना बुलाए कैसे प्रकट हो गई? कहीं मेरे घर में कैमरा वैमरा तो नहीं फिट कर दिया तुमने? उसकी जरूरत ही कहाँ है? सारा दिन तो आप मुझे ही याद करते रहते हैं। हाँ? काम के लिए। बताओ, आज बिन बुलाए कैसे आ गई? सर वो एक्चुअली मुझे छुट्टी चाहिए थी। मिस बैंकर, नोटिस पीरियड पे हो तुम, अब इसमें छुट्टी भी चाहिए? हाँ तो इतने दिनों में एक भी छुट्टी नहीं लिया मैंने, और छुट्टी से पहले सारा काम खत्म करके जाऊंगी मैं। तो वैसे भी सिर्फ नाम के लिए बैंकर हूँ, बैंकर्स वाला कौन सा काम करती हूँ। काका आप जाइए, ये मैं कर लूंगी।
मैं कर रहा हूँ ना। आप कोई और काम कर लीजिए, अभी ये मेरा काम है, ठीक है? एक सेकंड, मैंने कहा तुमसे ये सब करने को काम इस बैंकर? क्या? क्या क्या? बैंकर वाला कौन सा काम करती हो? मेरा तो काम वही है ना जो आप कहेंगे, जैसे कि अब वर्किंग डे तो मुझे तो करना पड़ेगा ना। ठीक है, अगर तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हें मिस बैंकर बुलाऊं तो नहीं बुलाऊं। और वैसे भी मैंने तुम्हें ये नाम तुम्हारी खुशी के लिए दिया था, फॉर योर पीस ऑफ माइंड। रियली? क्या? माय पीस ऑफ माइंड? जब मन किया अप्सरा, डांसर, हलवाई तक बना दिया मेरे पीस ऑफ माइंड के लिए। अरे मेरी पूरी रातों का चैन खा गए। और अरे रातों का चैन नहीं, रातों की नींद होता है। एक ही बात है, चैन मिलेगा तभी तो नींद आएगी ना। अच्छा, अगर नाम से बुलाऊंगा तो नींद आएगी अमृता? अमृता, अमृता नहीं, यू आई क्यों बोलते हैं आप? इतनी बार बता चुकी हूँ मैं। आई यू आई दोनों अलग थोड़ी हैं, एक ही है। इसलिए मैं तो अमृता ही बोलूंगा। इतना है, और हमारे यहाँ ना ऐसे ही बोला जाता है। मैं उनमें से नहीं हूं जो जगह बदलने के बाद अपनी जबान बदलता है। इसे अब तुम डिसाइड करो, तुम्हें कौन सा नाम पसंद है? सर एक्चुअली आज सुबह आपने जो कुछ भी देखा सुना वो मेरे और मेरी फैमिली के लिए बहुत पर्सनल है। और जैसा आपने कहा, हम प्रोफेशनल्स हैं, इसलिए मैं बस एक बात क्लियर करना चाहती थी। वो उस दिन आपने वो स्टोर रूम का ताला तोड़ा था तो मैं बाहर निकली और मैंने ना सिर्फ घबराहट में आपको हक कर लिया। मेरा मतलब है नर्वसनेस में हक कर लिया, और कोई बात नहीं थी सर, कोई और बात नहीं थी। वही मैं क्लियर कर रही थी कि आप बॉस ही है मेरे, कोई स्पेशल नहीं है मेरे लिए। हाँ हाँ, समझ गया मैं। अगर मेरी जगह कोई और होता तो तुम उसे भी हक कर लेती, राइट? नर्वसनेस में यही कहना चाहती हो ना? तो मैंने भी तो यही कहा, मेरी बात रिपीट क्यों कर रही हो? मैं बस अपनी बात कह रही थी क्योंकि लिसन मिस बैंकर, डोंट इरिटेट मी, मैं बहुत प्रोफेशनल हूँ, तुम अपना देखो। लेकिन मैंने कब आपको ये सब क्यों कह रही हो? मैं तो क्लियर कर रही थी, लेकिन आप ऑफेंड क्यों हो रहे हैं? आपने भी ये सब कहा, मैं तो नहीं हुई ऑफेंड। तुम्हें हक भी नहीं है ऑफेंड होने का, क्योंकि बॉस मैं हूँ, तुम नहीं हो। खैर, तुम्हें छुट्टी चाहिए ना, जाओ, दी तुम्हें छुट्टी। पर उससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना है। निम्मी को कुछ पैसे चाहिए। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि राजीव ने कहा उसे ये सब करने को, और वो जानती है कि मैं राजीव को फूटी कौड़ी तक नहीं दूंगा। इसलिए चैरिटी के लिए पैसे मांगे उसने 5 करोड़। 5 करोड़? यार, उस राजीव के पास ना 5 पैसे नहीं जाने चाहिए मिस बैंकर। और ये बात तुम इंश्योर करो भी, सीधा एनजीओ के अकाउंट में फंड्स ट्रांसफर करो, कैसे भी। ओके सर। यू नो व्हाट, ये सब ना एक्चुअली तुम्हारी वजह से हो रहा है। क्या? हाँ बिल्कुल, तुमने ही कहा था ना निम्मी को माफ कर दो, सब कुछ पहले जैसे ठीक हो जाएगा। अब निम्मी ने पैसे मांगे, एंड उसमें कोई बुराई नहीं है, वो मांग सकती है पैसे, सब उसी का है, मैं उसका भाई हूं, आई डोंट हैव एनी इशू। बट ये राजीव, पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि ये सब ना ये राजीव करवा ले। सो टेक्निकली यू आर एट फॉल्ट। वही तो कह रहा हूं, तुम्हारी बात तो सुननी ही नहीं चाहिए थी, पता नहीं क्यों सुनता हूं। अरे लेकिन रहने देती हूँ, कुछ नहीं बोलूंगी। अपनी बहन को लेकर परेशान है शिंगाना, इसलिए किसको क्या कहें क्या नहीं उसे समझ नहीं आ रहा। तुम दोनों अपनी बड़बड़ बंद करो और मेरी बात सुनो। ये पकड़। अब बोल। अरे क्या हो गया है तुझे भवानी? पगला गई है तू क्या है? भूल गई तेरी सासू माई आ रही है कि याद भी है तुझे? मुझे सब याद है, पर शायद तू भूल गई है कि ये घर हमारा नहीं है, तेरा है। वो जब आएंगी तो मैं क्या बताऊंगी उनको? हम अपने घर में क्यों नहीं, यहाँ क्या कर रहे हैं, क्या बताऊंगी मैं उन्हें? एग्जैक्टली आई।
लेकिन आई आजी आने के बाद बाबा के बारे में पूछेंगी तो उनको क्या जवाब देंगे हम लोग? हाँ तो क्या, जो सच है वही कहेंगे ना, है? तेरी आजी को भी तो पता चलना चाहिए ना कि उनका नकचड़ा बेटा कैसे इस उम्र में गुलछर्रे उड़ा रहा है। मैं तो कहती हूँ तेरी आजी का एक हाथ पड़ेगा ना तेरे जयेश पे आज, तो उसकी सारी अकल ठिकाने आ जानी है। बिल्कुल सही कहा आपने जहान आंटी। आजी हमारी वैसे भी प्रिंसिपल है, वो भी एकदम स्ट्रिक्ट। स्कूल में सारे बच्चे कांपते हैं उनसे। बाबा की तो क्लास लगा देगी वो। हाँ तो ठीक है ना, लगनी भी चाहिए। और इससे सासू भाई के दिल को ठेस पहुंचेगी, उसका क्या? तेरे बाबा को सबक सिखाने के चक्कर में मैं उन्हें तकलीफ नहीं दे सकती। अरे अपनी बेटी जैसा प्यार दिया है उन्होंने मुझे, कभी अपनी आई की कमी महसूस नहीं होने दी। और उनको सब नहीं जान, मैं उनका दिल दुखते, उनको शर्मिंदा होते नहीं देख सकती। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं क्या करूं? हाँ, मैं एक काम कर सकती हूँ। मैं जाके ना तेरे बाबा से बात करती हूँ, यही सही रहेगा। हाँ। अरे तू कहाँ दुश्मन खेमे में अकेले जा रही है? चल हम भी तेरे साथ चलते। चल चलो फिर जल्दी चलो। दो ये। और हाँ, अम्मू को मैसेज करो कि जहाँ आजी मिलेगी ना उन्हें रोक के रखना। वो तो मैंने पहले ही कर दिया। अरे वाह, चलो जल्दी निकलते, चलो। मतलब आई को पता है कि आजी यहाँ है, पर वो क्यों चाहती है कि मैं इसे ऊपर आने से रोकूं? आजी बहुत स्मार्ट है, 2 मिनट में मेरा झूठ पकड़ लेंगे। क्या करूं? बापा मदद करो प्लीज। अरे अब अजय, मैं तुझे बताना ही भूल गई। पता है सोसाइटी में ना नया अंबाबाई का मंदिर बना है, बहुत सुंदर। हाँ हाँ, हम चल के दर्शन कर लेते हैं। नहीं, पहले ऊपर जाते हैं, मैं सबकी क्लास लेती हूँ, बाद में जाएंगे। हाँ लेकिन तू अंबाबाई को इंतजार करवाएगी? नहीं रे, लेकिन ये सामान लेके जाएंगे क्या अंदर? नहीं, सामान तो यहीं छोड़ देंगे ना, यहीं छोड़ देंगे। हाँ, कोई लेके गया तो? अरे वॉचमैन दादा है ना, मैं उनको बोलूंगी ध्यान रखने के लिए। वॉचमैन? चलो, अच्छा कूली भी इधर ही मिल गया। इसको चीटी मार रही है। ये गुंडे सीटी क्यों बजाता है? अच्छा तो ये बताओ कि इस प्यारे से चेहरे पे स्माइल लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सुनो, तुम अपने घर चली जाओ जल्दी। ये क्या कह रही है जय? वही जो तुम सुन रही हो। अपने घर चली जाओ प्लीज, अभी के अभी। भवानी क्या कर रही है? ये फूल क्यों लाए? आपको पता है ना, ये वाले फूल हमारे घर में नहीं लाते। उनको पता चल गया तो मैं क्या करूँ? किनको? अरे वाट लग जाएगी। मैं इसे फेंक के आती हूँ। मैं तुम्हें ना फेंकूं? निकल जाओ यहाँ से, निकलो घर से मेरे। एक मिनट ईशिका, मुझे लग रहा है भवानी कुछ डिफरेंटली बिहेव कर रही है। कोई बात जरूर है, मैं पूछता हूँ इससे। हाँ जी, आप बताइए क्या हो रहा है सर? किसे पसंद नहीं आएगा ये फूल? क्यों फेंकते हैं? ये कौन आने कौन वाला है? सासूबाई। सासूबाई? सासूबाई? आई? हाँ, आई? आपकी आई। आई क्या? हाँ, मतलब अभी आ रही है, नीचे होंगी शायद। तुम्हारी मॉम आ रही है? अच्छा है, आने दो। अच्छा है? हाँ। तुमको आपको वो फोन कर रही थी तो आपने उठाया नहीं, इसलिए उन्होंने मुझे फोन करके बताया। हाँ, वो फोन आया था लेकिन मैंने काट दिया। मैं कहीं क्यों? अरे मैं काम बिजी था तो मुझे काटना पड़ा। हमेशा ऐसे करते हो। हे भगवान, मेरा दिमाग क्यों नहीं चला? मेरा दिमाग क्यों नहीं काम किया उस टाइम? भवानी इतनी परेशान क्यों हो रही हो बेबी? ईशिका, भवानी सही बोल रही है। ये फूल फेंको और भागो यहाँ से। भागो? I mean, अपने घर जाओ। मैं कहीं नहीं जाने वाली। वैसे भी मैं तुम्हारी लाइफ में परमानेंट हूँ, हमारी शादी होने वाली है, तो ये बात तो तुम्हारी मॉम को पता होनी चाहिए ना।
हाँ बात तो सही है। वैसे आई, मैं क्या कहता हूँ, इन्हीं दोनों को आजी का स्वागत करने देते हैं ना, बड़ा मजा आएगा। चुप। हर्ष प्लीज ऋषिका, तुम यहाँ चली जाओ। तुम मेरी आई को जानती नहीं हो। हाँ तो यही तो चांस है ना जानने का। जब तुम हम दोनों को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाओगे तभी तो वो मुझ पे प्यार बरसाएंगी। अरे बरसाने की बात करिए तो हमारी आजी बरसाने में एकदम एक्सपर्ट है। आपको याद है ना बाबा, जब आप दोनों लड़ाई कर रहे थे ताई के सामने और ताई बेचारी रोने लग गई थी, और ये बात जब आजी को पता चली तो उन्होंने घर सर पे उठा लिया था। इतना गुस्सा किया, इतना गुस्सा किया। अरे वो कुछ भी देख सकती है लेकिन ताई की आंखों में आंसू नहीं। तो फिर उन्होंने क्या किया था हर्ष? उसके बाद बरसा दिया, झाड़ू लेकर के दोनों के ऊपर तर 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 तर, तर बरसा दिया। आप देखिए मेरी बात सुनिए, ताई के लिए उन्होंने अपने बच्चों तक को कूट दिया, तो बाहर वाली की तो जान से मार देंगे। अरे वो आई क्या है ना, सॉरी आई, वो जल्दीबाजी में हुआ ना सब कुछ। तो मकान बहुत बड़ा है ना आई, तो उसकी रजिस्ट्रेशन में जो है वो फॉर्मेलिटीज में सब में ना बहुत टाइम लग गया। हाँ हाँ, ऐसी भी क्या फॉर्मेलिटी जय? अपनी आई से क्या फॉर्मेलिटी? आई तो अपनी है ना, उन्हें तो सबसे पहले बुला लेना चाहिए था तुम्हें। हाँ, और इसी वक्त तुझे घर से बाहर निकलना चाहिए था। हाँ। तूने घर बेचा ना, इन्होंने खरीदा ना, तो तू यहाँ क्यों पंचायत करने बैठी है? नहीं आजी, एक्चुअली जहान आंटी जाने ही वाली थी। उनके बच्चे हैं ना, अमेरिका में रहते हैं, तो उनके पास जाने वाली थी। लेकिन तू जानती है ना आजकल ये वीजा वगैरह में कितना टाइम लग जाता है, तो हम लोगों ने ही बोला कि वो यहीं रह जाए कुछ दिन। और जहान आंटी ना हमारे लिए बहुत खास है, आई की बड़ी बहन जैसी है। हो ये बात है तो रे फुकट में। अजी, अब तो तूने सबकी क्लास ले ली ना? हाँ। अब तू नाश्ता कर ले, आई तेरे लिए पूरन पोली बना रही थी। किस खुशी में? ये जो कांड हुआ उसकी खुशी में? तुझे क्या लगा तू नहीं बताएगा तो मुझे कोई नहीं बताने वाला है? हे भगवान, आजी किस बारे में बात कर रही है? कहीं इसे ऋषिका। बिना सोचे समझे कुछ भी नहीं करती। मैं पहले उसको देखूंगी, परखूंगी, तभी जाके मैं हाँ बोलूंगी। आखिर ये मेरे आमू के रिश्ते की बात है ना। इसका रिश्ता मैं थोड़े ही किसी हलकट से कर दूंगी। वाह! सासू भाई, मतलब आप अभी तक आमू के बारे में बात कर रही थी? तो तू क्या समझी? नहीं, कुछ नहीं। पर आपको अमू के रिश्ते के बारे में कैसे पता चला? तुम्हें क्या लगा मैं गांव में रहती मुझे कुछ नहीं मालूम? मुझे सब पता चलता है। हाँ, पर कैसे? है मेरे खबरी। इसका मतलब ये कि आपको वो मेरी तरह गॉसिप करने का बहुत इंटरेस्ट है ना? आई आशीर्वाद दो। मैं जब तक आपकी उम्र की हो जाऊँ ना, तब तक मैं बिल्कुल आपके जैसी बन जाऊँ। हाँ? यार हर एक कोई चाहता है मेरे जैसा बनना, लेकिन यहाँ एक बात बताती हूँ, एक ही है जो मेरे जैसी है। कौन? मैं।
सीरियसली उसकी जैसी औरत नहीं देखी मैंने बेबे। और मैं देखना भी नहीं चाहती, बिल्कुल ही नहीं। हाय रे वाह, सदमा, निरा सदमा है। वो सपा वाली औरत की शक्ल पे भी मुझे उसी की शक्ल नजर आ रही थी। बाप रे बाप। और उसकी हिम्मत देखी, हमारे कार के बोनेट पर आकर बैठ गई थी। कौन? आपके कार के बोनेट पे? कौन है ये डेयरडेविल? अरे वही गवार, पढ़ी लिखी गवार। एक तो हमारी गाड़ी के बोनेट के ऊपर चढ़ के बैठ गई और ऊपर से हमको धमकी भी दे रही है। वाह, हर जगह एक के ही चर्चे। कुछ तो बात है अमृता की आजी में, हिला के रख दिया सबको। शेकी, बड़ी हंसी आ रही है तेरे को। बेबे नहीं बेबे, वो मैं तो बस योगा कर रहा था लाते रहा। हो गया योगा? अब प्लास्टिक की चेयर्स मंगवाओ। याद है ना, आज सोसाइटी की मीटिंग है। हाँ, वो लो क्लास लोग मेरे हाई क्लास सोफे पर नहीं बैठने चाहिए, उनके लिए प्लास्टिक की चेयर्स होनी चाहिए। वैसे एक कम बड़ा अच्छा है, इस बार हम मुंबई में लोहड़ी मनाएंगे। हेलो हेलो एवरीवन, हेलो। आ जाओ बेबी, बैठो। सो मैंने ये मीटिंग इसलिए बुलाई है। बबीता जी, वो अमृता के घर से कोई नहीं आया और जहाँ कौर भी नहीं है। आई डोंट केयर, जो नहीं आया उसका वेट करके मैं अपना टाइम नहीं वेस्ट कर सकती। अच्छा है नहीं आए वो लोग, उनकी तो शक्ल देख के भी चिढ़ होती है मुझे। मेरे पास बहुत काम है करने के लिए। सो हम मीटिंग शुरू करते हैं, ठीक है? हाँ। मैं ये कहना चाह रही थी कि इस साल सोसाइटी में बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहले आने वाली है लोहड़ी, वो हम सब मिलकर मनाएंगे। लेकिन मकर संक्रांति नहीं मनाएंगे। अरे ऐसे कैसे? ये तो गलत है। बबीता जी, हम सालों से दोनों त्योहार एक साथ मनाते आए हैं। हाँ हाँ, और हम मराठी लोगों के लिए तो एक खास त्योहार है। सही बात है। हमारे बिल्डिंग में 90% मराठी परिवार है। ए विंग में, लेकिन बी विंग के 90% लोग चाहते हैं कि वो लोहड़ी मनाए। और वैसे भी सोसाइटी में इतने फंड्स भी नहीं हैं कि वो लोहड़ी और मकर संक्रांति दोनों मनाएं। इसलिए मैंने लोहड़ी मनाने की परमिशन दी है। और वैसे भी हम अहुजाज ने इतना कंट्रीब्यूशन दिया है जितना आप सब लोगों ने मिलकर भी नहीं दिया है। सो फाइनल वर्ड मेरा होगा, लोहड़ी मनाई जाएगी, मकर संक्रांति नहीं। पंकज नको। तू यहाँ की डीएम है क्या? तू तय करेगी कौन सा त्योहार मनाएंगे, कौन सा त्योहार नहीं मनाएंगे। अरे अरे जहान क्या कर रही है? अरे बस तू टोक मत, तू देख आज क्या हो गया है। क्या हुआ सासू भाई? कहीं अरे अरे देखते जाओ। अरे क्या कर रही है? अरे बता ना, नजर क्यों उतार रही है? क्या चमत्कार किया है आई ने आज। आहाहाहा। अरे नजर क्यों उतार रही है? आई तुम यहाँ आती है। आई क्या हुआ क्या? आइए आइए आइए। आज तो मेरे भाग खुल गए भवानी। बैठिए बैठिए बैठिए। पैरी पौना आई, पैरी पौना। आपका आशीर्वाद ना बस ऐसे ही बनाए रखना मुझ पर। वो तो मैं ऐसे ही दे देती, इतना सब करने की जरूरत क्या थी? अरे नहीं नहीं आई, आपका ऐसा वैसा आशीर्वाद थोड़ी ना है, आपकी तो बात ही कुछ अलग है आई। और ये बात तो ना आज पूरा मोहल्ला जान गया भवानी। क्या खटिया खड़ी किया उन नकचढ़े साहूजाओं की इन्होंने।
ऐसों को तो मैं नाकोचने चबुआती। तू जानती क्या है ज्ञानेश्वरी चिट्टीस को? हर्ष, आज ना इन्होंने 4 बॉल में 4 छक्के मारने वाली परफॉर्मेंस दी है। बोल, सच बता रही हो? वो नाहुजाज की तो सिट्टी पिट्टी गुम कर दी थी इन्होंने। सच्ची? अरे आजी तू तो रॉक स्टार निकली है। अच्छा आजी, मी काय म्हणतो, तू आ ना हमारे कॉलेज में प्रिंसिपल बन के। अरे तू आएगी ना तो सारे बच्चे लाइन पे चलेंगे और उनके आगे मैं बॉस बन के। चल पगले। सच्ची सासूबाई, मेरी तो कब से इच्छा है कि मेरी बच्ची की ना कहीं और नौकरी लग जाए और वो उन आहूजाओं से ना छुटकारा मिल जाए। हाँ ना, वो विराट आहूजा बहुत परेशान करता है। और नहीं तो क्या, मैं पानी लेके आती हूँ। अरे वो कुली की बात छोड़। भवानी, भवानी, तू एक काम कर, गौतम को फोन लगा और बोल आजी को गौतम और उसके परिवार से मिलना है। हाँ, अभी करती हूँ। भवानी आई की तारीफ जरूर करना। हाँ। जया, अरे यार, ये पूरी सोसाइटी तुम्हारी फैमिली कैसे हो सकती है? अभी अभी तो मैंने आपको समझाया ना कि सोसाइटी ने क्या क्या किया मेरे लिए। मेरी आई के दुख दर्द में उसका साथ दिया है। और आपकी मॉम जब बीमार पड़ी थी, आपका डॉक्टर नहीं आ पाया था। कौन आया था मदद के लिए? डॉक्टर सोलंकी, इसी सोसाइटी के डॉक्टर है वो। और आपकी बहन की मदद करनी थी तो रिक्शा किसने बुलाया? मैंने। आपकी बहन को ढूंढने जाना था तो आपके साथ कौन गया था? इस सोसाइटी की अमृता भवानी चिट्टीस गई थी, हाँ या ना? हाँ, गई थी। तो हुई ना अमृता आपकी फैमिली, आपकी अपनी। फोन आ रहा है। उठा लो। हाँ। आई का फोन है, मुझे जाना होगा। बट लिसन, ये थ्योरी सही है तुम्हारी। एक्चुअली मैंने कभी किसी सोसाइटी को अपना परिवार माना ही नहीं। सोसाइटी में रहा ही नहीं ना पहले। दिल्ली में तो हमेशा कोठी में रहते। दिस इज अ लिटिल न्यू फॉर मी। तो फिर आपको इसे एंजॉय करना चाहिए ना, क्योंकि यही तो खास है आमची मुंबई में। हमारे घरों की दीवारें ही नहीं, हमारे दिल भी जुड़े होते हैं। फिर कोई भी किसी फ्लोर में भी रहे, उनमें बराबरी होती है। भले ही कोई इंसान कोई भी काम करता हो, उनके बीच अमीरी गरीबी की दीवार नहीं खड़ी होती। और खासकर त्योहारों पे तो बिल्कुल नहीं। त्योहारों पर सबका एक ही मकसद होता है, जितनी हो सके ना खुशियां बटोर लेना। एक मिनट। हाय, तू फुसफुस क्यों कर रही है? अच्छा, मैं घर ही आ रही। हाँ। एक मिनट, ये कोटेशंस आप चेक कर लीजिएगा। हम शाम को डिस्कस कर लेंगे। अगर ऐसे खर्च करेंगे ना पैसे, तो दोनों त्योहार अच्छे से मना सकते हैं। वैसे तुम्हारी ये मकर संक्रांति होता है। स्कूल नहीं गए क्या आप? लंदन से पढ़ के आया हूँ। जिस स्कूल में गया हूँ ना, उसका नाम भी नहीं सुना होगा तुमने कभी। लगता तो नहीं है, ऐसा लगता है नुक्कड़ के किसी लवली यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए। एक्सक्यूज मी। लिस्ट देख लीजिए, हम लोग शाम को डिस्कस कर लेंगे। मैं चलती हूँ। थैंक यू सर। एक सेकंड, कुछ बोल नहीं रही तो? क्या बोलो? क्या? साज सोन्याचा हार मोत्यांचा गंधनात्यांचा मन कोवळीचा फूल होई बंधन्या राहा कळेना तुझे
दे आमू को किसी की नजर ना लगे। आजी वो तो लग ही नहीं सकती ना, क्योंकि किसी भी बुरी नजर को तेरी नजर ना आंख दिखाने के लिए। जा 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 काजल की डिब्बी लेके आ, टीका लगाती हूँ। आजी मेरी लाली है ये तू, दे 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 दे। किसी की नजर ना लगे। अरे भवानी तुम ही बैठ जाओ, कब तक काम करती रहोगी? बैठ बैठो। हाँ लीजिए लीजिए लीजिए। साटे वहीनी, आपको पता है ना, हमारे सासूबाई को उसके बारे में पता नहीं है। अच्छा वो चक्कर से छोड़कर उस धीरे अंदर जरा। अरे माँ प्लीज, इस वक्त वो बात नहीं करते ना प्लीज। अजी पहली बार नहीं मिल रही, पहले मिल चुकी हूँ इससे। अरे लेकिन मेरे सामने पहली बार मिल रही है ना, तो जैसा मैंने बोला है वैसे कर। अब वो देखिए आ गए। ये आई हैं हमारी, और आई है मिसेस साठे। नमस्ते आजी। नमस्ते। और ये गौतम। बैठो बैठो बैठो। हाँ जी, आशीर्वाद। हाँ हाँ आशीर्वाद मिलेगा। पहले तुम्हें मेरी एक टेस्ट पास करनी होगी। हम सबने भी टेस्ट दिया है। हर्षा तो फेल भी हो गया। भाई क्या पेपर में इश्तिहार देगी? अब डोंट वरी, आजी का टेस्ट बहुत आसान होता है। अच्छा, तो फिर ये हर्ष फेल कैसे हो गया? तुझे जल्दी पता चल जाएगा। ये आजकल के बच्चे ना बड़े सियाने बन गए हैं, बड़े बुजुर्गों की जरा भी परवाह नहीं करते, जैसे मेरा जया। मुझे बिना बताए उन्होंने आमू का रिश्ता पक्का कर दिया। ये गलत है कि नहीं? हाँ? गलत है कि नहीं? अरे आई वो जी, पर वो क्या है ना जी, सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी में हो गया कि शायद इनको बताने का टाइम ही ना मिला हो। और वैसे भी हमारी तरफ से हाँ थी तो इनको तो कुछ बोलना ही नहीं था, इनकी तरफ से तो वैसे ही हाँ होनी थी। बिल्कुल ऐसा नहीं होता। जब तक मैंने हाँ नहीं बोला तब तक रिश्ता पक्का नहीं होगा। पर आप ना क्यों बोलेंगी? वो आपके बेटे पे निर्भर रहेगा। भवानी एक काम कर, ये कागज ले, इसमें कुछ सवाल है। जब तेरा रिश्ता आया था जया के लिए तभी मैंने तुझसे यही सवाल किए थे। अभी ये सवाल तू इससे कर। सासूबाई शर्माने का नहीं, अपनी बेटी दे रही है ना, पूछ। सासूबाई जाने दीजिए ना। अरे वो क्या है उसमें भाई, सही कह रही थी ना। अरे तुम्हारी आई ने भी मुझसे सवाल पूछे थे भाई और वो सवाल मेरी आई ने उनको लिख के दिए थे। पूछ। गौतम, सॉरी। गौतम, कौन से बैंक में काम करते हो? नवोदय बैंक, लोकल बैंक है। हमारी आमू तो इंटरनेशनल बैंक में काम करती है। हाँ, पर मेरे बेटे के बैंक के भी 475 ब्रांचेस हैं इंडिया में, और अमृता की तो आई गेस 15 ब्रांचेस। पर लड़का तो हम भी दे रहे हैं ना। और आपकी पोती, उसके बारे में तो हम सब जानते हैं। MBA किया है, अपने बैच की टॉपर थी, इंडी बैंक में बड़ी पोस्ट पर काम करती है, और इसके आई बाबा
उनका तो कहना ही क्या। अरे पूरी सोसाइटी में चर्चे हैं, चर्चे उनके। पापा नहीं, आंटी कहीं आई बाबा की तलाक की बात न बता दे। प्लीज पापा मदद करो। और चर्चे हो भी क्यों ना, 30 साल की शादी को कोई आया है? आजी मैं देखती हूँ। काफी। हाँ? I mean इस लवली साड़ी और भोले चेहरे के पीछे जो शातिर दिमाग है ना, उसे अच्छे से पहचानता हूँ मैं। ये क्या है? अरे अर्चना भाभी, आप कुछ लीजिए ना। Oh, गजराज is also here. Nice. हाय सर। अरे बैठ 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 भाई, खड़ा क्यों है? अपना ही घर समझ। थैंक यू सर। अरे माँ, यही तो है विराट सिंह आहूजा, CEO एंड MD ऑफ आहूजा कंस्ट्रक्शंस एंड होटल्स। ये अमृता की कंपनी के सबसे बड़े क्लाइंट है। Exactly. अमृता का क्लाइंट हो, कुली नहीं। अभी कुली नहीं लग रहा है, थैंक्स। चंदा मांगने वाला लग रहा है। 4 पैकेट वाला। अरे देवा, इतना पैसा कमाता है, थोड़े ढंग के कपड़े पहना कर। ये दूसरी मुंडी, ये टोपी लटका के क्यों घूमता है? इतनी सर्दी कहाँ है? और ये ऊपर का क्या, नीचे से बनियान लटक रही है। अरे आंटी जी, ये बनियान नहीं है, ये एक ही पीस है, मेरी हुडी के साथ जुड़ा हुआ है। और ये स्टाइल है, मेरा स्टाइल, जो बहुत लोग कॉपी करने की कोशिश करते हैं। पूछिए अपनी पोती से, पर सबके बस की बात नहीं है ना। एनीवे, एक्सक्यूज मी आंटी। आंटी एक बात बताइए, आज सुबह आपने मुझसे कुछ सवाल पूछे, मैंने आपको उसके जवाब दिए। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। पूछ। ये मकर संक्रांति के त्योहार में बाथटब और स्टील की लाठी का क्या करना है? बाथटब। सर आप क्या कर रहे हैं? आप देख रहे हैं ना कि मेहमान आए हुए हैं। ये बात तो हम शाम को भी कर सकते हैं ना। अरे गट्टू अपना ही तो है। ये चंदे वाले चंदूलाल। मॉम, क्या कर रहे हो? इशिका के साथ? इशिका के साथ नहीं मॉम, मिस बैंकर और उसकी फैमिली के साथ। मैं उन लोगों को उनका फेवर रिटर्न कर रही हूँ। उन्होंने जो निम्मी की शादी में किया, वही मैं उनके साथ कर रही हूँ। तमाशे पे तमाशा। हम आहूजास किसी का भी उधार नहीं रखते विराट। आओ विवेक। मॉम भी ना, जब मिस बैंकर को इन्फॉर्म करना होगा। ये शिंदा ना मुझे परेशान किए बिना इसको चैन नहीं मिलता। हर 2 मिनट में फोन करना। कम ऑन, आंसर द कॉल। कैसे बताऊं तुम्हें कि इशिका तुम्हारे घर तूफान बन के आने वाली है? फोन तो उठाओ।
कम ऑन मिस बैंकर, फोन उठाओ यार। बहुत कहानियां बना ली तुमने अम्मू। आज मैं तुम्हारी आजी से सच का सामना करवा के रहूंगी। तुम्हारी कहानी का तो आज दी एंड होगा। इनफ इज इनफ। तू रुक यार, ये फोन नहीं लगाता रहेगा या कुछ एक्शन भी लेगा? जैसा कि अभी तूने मुझे बताया कि उस लड़के का रिश्ता होने जा रहा है, ठीक है? अब ऐसे में इशिका अगर उसके घर जाकर के बॉम्ब फोड़ देगी ना, तो उसके घर की इज्जत की, उसके परिवार की धज्जियां उड़ जाएंगी। और सोसाइटी वालों को यही चाहिए भाई, पब्लिक को बस गॉसिप करनी आती है। ज्यादा दूर क्या जाना, निम्मी को देख लेना। हम लोग अच्छा खासा कमाते हैं, इतनी अच्छी फैमिली है, पर फिर भी हम लोगों के मुंह बंद कर पाए नहीं ना। तो अमृता जिस फैमिली से आती है उसका बैकग्राउंड बहुत सिंपल है यार, बहुत सादी फैमिली से आती है, वो आम लोग हैं वो। तुझे क्या लगता है सोसाइटी उसे छोड़ेगी? भाई जिंदगी भर ताने सुनेगी वो। आई नो शेकी, समझता हूँ ये सब मैं, तभी तो ज्यादा टेंशन हो रही है मुझे। पता है, मन तो करता है कि उस अमृता के घर चले जाऊं, उसको बोलूं जस्ट चेक योर डैम फोन मैन। हाँ तो चल। सीरियसली इशिका? हाँ तो भाई इशिका अभी उसके घर तक नहीं पहुंची होगी ना। सुन, एक काम करता हूँ, मैं इशिका को जाके रोकता हूँ, तू अमृता को अलर्ट कर, ठीक है? चल 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 चल। इशिका, भवानी सही बोल रही है कि फूल फेंको और भागो यहाँ से। तुम मेरी आई को जानते नहीं हो। भाई के लिए उन्होंने अपने बच्चों तक को कूट दिया, तो वो बाहर वाले की तो जान से मार देंगे। कहीं जय सही तो नहीं कह रहा था? मुझे वेट करना चाहिए क्या? तुम्हें क्या लग रहा है कि जयेश की माँ का उनकी डिवोर्स पेपर साइन करते ही फौरन आ जाना कोइंसिडेंस है? पुराना पैतरा है जिसे उन लोगों ने बहुत स्मार्टली यूज किया है। नहीं, ये सब इन माँ बेटी की चाल है। भवानी और अमृता मुझे बेवकूफ बनाने का सोच रहे थे तुम दोनों। अब देखो मैं क्या करती हूँ। बेल बजा दी। चा 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 चा। अरे जाना। ठीक है जा। दस मिनट और। अरे रोज के मुकाबले आपने 10 मिनट कम वर्कआउट किया। अब म्यूजिक नहीं है इसलिए मैं गाना गाऊं? बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारा गाना सुन के मसल्स चार्ज नहीं डिस्चार्ज हो जाते हैं। थैंक यू। आपको बोलना चाहिए। मुझे बोलना चाहिए। किस खुशी में? गाना गाया था मैंने उस दिन, मैंने गाना गाया था आपके लिए। ओह, उस दिन तुमने मेरे लिए गाना गाया था। या तो उस दिन के लिए थैंक यू। पर आज पता है किसे किसको थैंक यू बोलना चाहिए? आपको। आपको? हाँ ना, आज मेरी आजी की वजह से आपको पता चला इंडिया का चौथा प्रेसिडेंट कौन है। Anyway, you're welcome, Miss Banka. थैंक यू सर। So, sorted? नहीं सर, सॉर्टेड शब्द शायद सिर्फ डिक्शनरी में ही होता है, लाइफ में नहीं। जिंदगी पूरी तरह सुलझती है क्या? जिंदगी थोड़ा सुलझती है, इसलिए मैं ना जिंदगी को ऐसे ही मुस्कुराते ही जीना पसंद करता हूँ। हंसते हंसते कट जाए रास्ते। मेरे रास्ते नहीं कटेंगे। आपकी तरह अच्छे जोक्स नहीं आते ना मुझे। सरकाज़म, क्या बात है? आज अपने बॉस का मजाक उड़ा रही हो तुम? नहीं सर, जेन्युइनली कॉम्प्लीमेंट कर रही हूँ। थैंक्स। सर, आपको इशिका के बारे में कैसे पता चला?
जस्ट सिट। हाँ बैठ जाओ, फिर बाद में तुम लोग कहोगे कि हम लोग को एविंग वालों को अच्छे से ट्रीट करना नहीं आता, घर आते तो बोलते नहीं है, अच्छे से ट्रीट नहीं करते। जस्ट सिट डाउन। नहीं सर, मैं तो बस वो इशिका वाली बात, खैर छोड़िए, मैं चलती हूँ, आज ही वेट कर रही होंगी ना। अबे एक मिनट, तुम्हारी आजी बेचारी वहां तुम्हारा वेट कर रही है, तुम यहाँ मेरी टेरेस पे हो। अपनी आजी के ऊपर मुझे चल रही हो क्या? जरा सुनिए, ये पूजा की सामग्री वहां रखी है और ये रेवड़ियां उधर। हाँ ठीक है। मुरली जी, बात सुनो। अरे वो जो उस दिन पटाखे मंगाए थे वो कहाँ रखे? सर वो उधर। बेशर्म, मेरी बीवी को पटाखा बोलता है तू? तेरी तो मैं। नहीं सर, उस टेबल पे रखा है, उधर है पटाखे। जाकर लेकर आ। इस पे क्यों नाराज हो रहे हो? पटाखा तो मैं हूँ। ओह माय ब्यूटीफुल वाइफ, वो तो तुम हो यार। चले, बहुत सारा काम पड़ा है। निम्मी की शादी की पहली लोहड़ी खूब अच्छे से मनाएंगे। हाँ, एक तरह से अच्छा ही है कि राजू हमारे साथ रह रहा है। हाँ, वरना निम्मी की लोहड़ी तो ससुराल में बनती। सही। अरे इशिका, क्या हुआ? इतनी सैड क्यों लग रही हो? अमृता की अज्जी ने तुझे एक्सेप्ट नहीं किया? एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने की नौबत तो तब आती ना जब मैं कुछ बोल पाती। मेरे वहां पहुंचने से पहले ही मुझे रोक दिया गया। और पता है किसने रोका? किसने? विराट ने। What? विराट ने? नहीं हो सकता, जरूर कोई गलतफहमी हुई है। नहीं बेबे, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। इससे पहले कि मैं अमृता के घर के अंदर जाती, मुझे विराट ने रोक लिया। और आपको पता है, उसने अमृता को पहले से इन्फॉर्म करके रखा था कि मैं आने वाली हूँ। अब मैं करूँ भी तो क्या करूँ? इसमें भी कुछ आपका ही फायदा होगा। कोई तो लिस्ट बनाई होगी मेरे काम की, झाड़ू पोछा। अरे चुप करो यार, जब देखो चपड़ 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 चपड़, खोल के पढ़ तो लो। डियर मिस बैंकर, तुम बहुत खुशनसीब हो कि तुम्हें विराट सिंह आहूजा के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। थैंक यू स्टार्स, क्योंकि आज से तुम्हारा नोटिस पीरियड रिजेक्ट करके तुम्हारी जॉब परमानेंट की जाती है। योर्स वीएसए। ये तरीका होता है किसी को जॉब ऑफर करने का। Exactly. यही चाहिए था तुम्हारा ये एंग्री बर्ड वाला फेस। यू आर इम्पॉसिबल। और अगर तुमने कहीं और जॉब ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया है तो स्टे। I know, I am the best। और अब तुम्हारा मन कर रहा होगा कि इस हैंडसम, जेनरस और गुड लुकिंग इंसान को हक कर लूं, बट सोचना भी बात, आई एम नॉट अवेलेबल। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। फ्लैट होने से पहले हर लड़की मुझसे यही कहती है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। हाँ, ज्यादा हंसने की जरूरत नहीं है। बबीता जी, एक्चुअली इसमें विराट की कोई गलती नहीं है। ये तो अमृता है जो उसे फंसाने की कोशिश कर रही है। इस अमृता पे कोई चीखना चिल्लाना नहीं, कैसे अचानक क्या बदल गया? अच्छे से जानती हूँ, मेरा मूड ठीक करने के लिए ये सब कर रहे हैं आप। आपको बड़ा घमंड है ना अपने गुड लुक्स पे।
आपको वाकई लगता है ना अपने गुड लुक्स की वजह से आप किसी से कुछ भी करवा सकते हो? हाँ करवा सकता हूँ कुछ भी। तो फिर ले आइए स्पॉन्सरशिप। हाँ हाँ, अरे एक मिनट में ब्रांड का नाम बताती हूँ। शिंगदाना चिक्की वाला। चिक्की वाला सिंगदाना? नो, शिंगदाना चिक्की वाला। अरे हाँ, पहले सिंगदाना फिर चिक्की वाला, एक ही बात है। अरे ये लोग बहुत कल्चरल एक्टिविटी स्पॉन्सर करते हैं। हमारी बाजू वाली बिल्डिंग है ना, उन्होंने काफी बार इनसे स्पॉन्सरशिप ली है। सिंगदाना चिक्की वाला स्पॉन्सर कैसे हुआ यार? ये तो सबसे सही स्पॉन्सर है ना, ये तो कोइंसिडेंस है। शिंगदाना कॉलिंग शिंगदाना, शिंगदाना शिंगदाना चिक्की वाला। क्या हुआ? गुड लुक्स का कॉन्फिडेंस चला कि हार मान ली? विराट सिंह आहूजा कभी हार नहीं मानता, समझी? तो फिर चैलेंज एक्सेप्ट कीजिए। ऐसा कीजिए, अगर आप इनकी स्पॉन्सरशिप ले आते हैं ना, तो आप मना लीजिए अपनी फैमिली के हिसाब से लोग। चैलेंज कर रही हो? कूल, चैलेंज एक्सेप्टेड। अमू, क्या बात है? आज तेरे चेहरे पे ना एक अलग सा सुकून नजर आ रहा है। इसका मतलब है जरूर कोई अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। मेरी नौकरी पक्की हो गई है। अब मुझे 1 महीने का नोटिस पीरियड भी सर्व नहीं करना पड़ेगा और जॉब भी नहीं छोड़नी पड़ेगी। सच्ची? हाँ, और देखना सर ने ना मेरी सैलरी भी बढ़ा दी है। अरे वाह, ये तो सच में बहुत अच्छी खबर है। जहान, ए हर्षू, हाँ? अरे आओ, जल्दी आओ। क्या हुआ? बप्पा का लाख लाख शुक्र है जो तेरी नौकरी पक्की हुई, वरना 30 दिन के बाद हम क्या करते तेरा वो नोटिस पीरियड खत्म होने के बाद? 1 मिनट, नोटिस पीरियड पे थी, तेरी जॉब चली गई थी। मुझे झटका लगा ना, मुझे भी लगा, लेकिन मैं अब क्या बोलूं? मैंने सोचा कि अमू इतनी बड़ी बात मुझे नहीं बता रही है, तो मैं भी चुप ही रह लेती हूँ। जहां जब मुझसे कोई छोटी सी गलती हो जाती है तो ये लड़की मुझे कितना डांटती है, गुस्सा करती है। अब तू बता मुझे क्या करना चाहिए? अपनी बेटी को माफ कर देना चाहिए। दिखाई मैं क्या करती, वैसे इतना स्ट्रेस चल रहा है, ऊपर से आजी भी आ गई, तो मैं तुझे टेंशन नहीं देना चाहती थी। देखा, सारी दुनिया की टेंशन चिंताएं बस इस अकेली को है। कभी कभी तो मुझे लगता है मैं इसकी नहीं, ये मेरी माँ है। भाई ये मामले में तो मैं अमू की साइड लूंगी। अरे घूर क्या रही है? इसने भी तो यही सोचा होगा ना कि आई को बताऊंगी तो स्ट्रेस होगा उसे, और वैसे भी ना तेरा कोई भरोसा है क्या? है जब देखो तब चिट्ठी लिख के झोला उठा के चल देती है। क्या करते हम? नहीं करूंगी इसके बाद कभी ऐसे डर के, हिम्मत हार के तुम लोगों को छोड़ के नहीं जाऊंगी। मुझे ना यही बदलना है अपने बारे में। वो तू क्या कहती रहती है, वो स्ट्रॉन्ग, मुझे भी स्ट्रॉन्ग बनना है। हाँ, अपना मुझे किसी का साया नहीं बनना है, बल्कि उस पेड़ की तरह बनना है जिसके साये में दुनिया आके खड़ी रहे। सीख ले, मिसाल समझे मुझे ना सबको दिखाना है कि मैं कमजोर नहीं हूं, लेकिन इसके लिए सबसे पहले मुझे अपने बच्चों को कमजोर समझना छोड़ देना चाहिए। तू कितनी स्ट्रांग है मैं जानती हूँ, और तू देखना बहुत जल्द पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि तू कितनी स्ट्रांग। वाकई तेरी मिसाल देंगे। हाँ जी, दोनों कुंडलियां मिल रही है। छत्तीस के 36 गुण मिल रहे हैं, दोनों वर वधू के, जैसे दोनों एक दूसरे के लिए बने। आप तो निश्चिंत होकर शादी की तैयारियां कीजिए।
बधाई। भवानी भवानी बधाई हो। तुझे भी बधाई हो मेरी बच्ची। साठे में भी बधाई हो। गौतम बेटा बधाई हो। माता रानी तेरा लाख लाख शुक्र है। पंडित जी, आपने हमारा घर खुशियों से भर दिया। रुकिए, मैं आपके लिए शगुन लेके आती हूँ। मैं जरा जोड़े की आरती उतार लूं। वाहे गुरु, आप दोनों की जोड़ी हमेशा बनाए रखें। बधाई हो आपको भी। आपको भी। ये लो। आप ये लीजिए। गुरुजी, आपने गलत कुंडली मिला दी है। क्या? ये देखिए, ये गौतम जी की कुंडली है। आपको इसको देखकर अमृता जी की कुंडली मिलानी थी, ना कि आपके हाथ में उसको देखकर। अब कुछ तो करना पड़ेगा गुरुजी। कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो देख, लक्ष्मी चलकर आ रही है। अब अगर तू कुछ बोलता है, लक्ष्मी तो हाथ से जाएगी, क्लाइंट भी हाथ से जाएगा। और आहूजा फैमिली भी बहुत पैसे वाली है, वहां से भी मोटी रकम मिलेगी। इसलिए चुप रहने में भलाई है। और आहूजा को भी बोल देंगे होली मैच हो गई। वैसे भी आजकल कहाँ लंबी शादियां टिकती है पैसे वालों। आंटी, लेकिन मैं ऑलमोस्ट 2.5 लाख की EMI कहाँ से लाऊंगी? अमो, इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। नहीं नहीं, बाद में क्यों बात करनी है? जो बात करनी है अभी करनी है। तुम तो एक बड़े बैंक में जॉब करती हो ना, अच्छी पोस्ट पर, और अच्छी खासी सैलरी भी है तुम्हारी, तो फिर EMI क्यों नहीं दे सकती? आंटी, क्योंकि मैं वो आई रुक ना समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर मेरी इतनी सैलरी होती तो मैं अपनी आई के लिए घर मेरा मतलब इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आजी, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से एक और घर ले लेती, लेकिन नहीं ले सकती ना। हाँ, तो मैं भी तो यही कहना चाहती हूँ ना। अरे इतने अच्छे बैंक में इतनी बड़ी पोस्ट पर काम करती हो और इतनी अच्छी सैलरी है, तो घर क्यों नहीं ले सकती हो तुम? देखिए आंटी, मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं ना। भाई का मंथली डायबिटीज का चेकअप रहता है। हर्ष मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है, और मेडिकल की पढ़ाई के खर्चे तो आप जानती हैं, और घर के बाकी भी तो खर्चे हैं ना। पर तुम्हारे बाबा भी तो है ये सब जिम्मेदारी और खर्चा उठाने के लिए। माँ क्या कर रही है ये? आंटी, मैं सारी जिम्मेदारी उन पर नहीं छोड़ सकती। और खुद पर छोड़ सकती हो? क्यों? आंटी देखिए, आपके हस्बैंड और गौतम भी तो आपके घर की जिम्मेदारी उठाते हैं ना फाइनेंशियली। मैं भी वही करना चाहती हूँ अपने घर वालों के लिए। वो सब करने के लिए हर्ष है ना तुम्हारा भाई, फिर वो सब तुम्हें क्यों करना? और वैसे भी शादी के बाद लड़की का असली घर उसका ससुराल होता है। उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी, उसकी जिम्मेदारी भी उसका ससुराल ही होता है, ना कि मायका। मैं समझ रही हूँ आंटी आप जो कह रही हैं, और आपकी सोच को भी मैं समझती हूँ, क्योंकि समाज अक्सर हमें यही सिखाता है। आंटी जी, मेरी आई ने मुझे और हर्षया को एक बराबर प्यार किया। जब इसके प्यार पे हम दोनों का बराबर का हक है, तो इस पे आने वाली हर तकलीफ में इसका साथ देने का और इसकी तरफ हर फर्ज निभाने की जिम्मेदारी भी हम दोनों की बराबर ही है ना।
फिर वो शादी के पहले हो या बाद, मैं इस जिम्मेदारी से कभी नहीं भागना चाहूंगी। आई बोलने देना, मैं तेरी बेटी हूँ ना। शादी के बाद रिश्ता तो नहीं खत्म हो जाएगा ना, तो जिम्मेदारी कैसे बदल जाएगी? और आंटी जी आप प्लीज मुझे गलत मत समझिएगा, मैं जानती हूँ मैं शादी के बाद जिस घर में जाऊंगी तो उस घर में कंट्रीब्यूट करने से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, सच्ची। लेकिन ये जो अमाउंट है ना आंटी, ये बहुत ज्यादा, इतनी तो मेरी सैलरी भी नहीं है। इसलिए मैं कह रही थी कि मेरे भरोसे इतना बड़ा स्टेप लेने से पहले अगर एक बार आपने मुझसे बात कर ली होती। अरे मूंगफली पुत्र। हाँ, और मूंगफली चढ़ाकर धन्यवाद कहते हैं। और तभी तो हमारे घरों में भी बरकत आती है, ढेर सारी खुशियाँ आती हैं और हर साल हम ये लोहड़ी मनाते। अरे बबीता जी असली चीज तो भूल गए। क्या? बारी बस्ती अरे म्यूजिक चलाओ, 10 बजे लिमिट है भाई। अरे रुको रुको रुको, मैं वो संजना और उसके परिवार के आने का इंतजार कर रही हूँ। ओहो, फिर करते हैं सब। ओए भवानी, दिखा दे अपना मराठी जलवा। देखा तूने, हमारी लोहड़ी पे अपना मराठी गाना जानबूझकर लगा रहे हैं और हमारा त्योहार खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। दिख ही रहा होगा क्या कर रही है तुम्हारी बेटी और तुम्हारी पत्नी। अभी तक तलाक नहीं दिया तो तुम्हारी पत्नी ही हुई ना, जो तुम्हारी लाइफ से जाने का नाम नहीं ले रही है और मेरी लाइफ बर्बाद करने पर तुली हुई है। ये दोनों ना सिर्फ बबीता जी से लड़ने के बहाने ढूंढती रहती और कुछ नहीं। तुम रिलैक्स रहो निशिका, मैंने कहा ना मैं सब संभाल लूंगा। सामो की एंगेजमेंट हो जाए तो उसके बाद आई गांव चली जाएगी, समझी? क्यों सर, कैसी लगी हम मराठियों की लोहड़ी? मिस बैंकर, पंजाबियों की लोहड़ी तुमने भी देखी कहाँ है? सर कहाँ जा रहा है? विराट, हर ओर मशहूर करे दुनिया का टूर तेरी स्टोरियां। हक जाए सब चूर, तेरी मस्ती खत्म नहीं होंदिया। मैंने सुना है मुंबई दिल्ली दिया कुड़ियां रात भर नहीं सोंदिया। मैंने सुना है मुंबई दिल्ली दिया कुड़ियां रात भर नहीं सोंदिया। नहीं सबके ही बस की ये गलियां अलग मेरे सोंदिया। मैं रुकदी ना मुकदी है बैटरी भी मेरे फोन दिया। ओके 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 गाइस गाइस गाइस,
आप सबके लिए एक छोटा सा सरप्राइज। रात भर नहीं सो दिया। अरे सुना है मुंबई दिल्ली दिया कुड़िया, रात भर नहीं सो दिया। आइए आइए सब आइए, एवरीवन कम जॉइन अस। अपने आसपास देखिए सर, क्या नजर आ रहा है आपको? सिर्फ खुशियां ही खुशियां। कोई धक्का वक्का नहीं लगा इससे। तुम अमीर हो ना, इसलिए तुम्हारे पास आकर गिर जाती है ये। मैम आप ये क्या? ये भोली भाली बनने की एक्टिंग मत कर। तुम जैसी शातिर लड़कियां मैंने बहुत देखी है, लीच की तरह चिपक जाती है अमीरों से। मेरा चलाया तीर निशाने पे लगा। मैम लेकिन मैं नॉट अ वर्ड, एक शब्द और नहीं। औकात क्या है तुम्हारी? हाँ, एम्प्लॉई हो ना, बॉस की एम्प्लॉई बनकर रहो, लाइन क्रॉस मत करो, समझी? अरे क्या बॉस 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 किए जा रही हो आप? हैं? अरे बॉस होती है ऑफिस में, यहाँ पे सब एक जैसे हैं। हाँ। मॉम प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। बैंकर ने कुछ नहीं किया है, वो वहाँ फिसल गई थी, मैं बस पकड़ रहा था। आई वाज ट्राइंग टू सेव हर। अब तुम इसकी तरफदारी कर रहे हो? क्या देखा है तूने? देखा क्या? तूने देखा? वो संजना का हक छीन रही थी। पूजा तुझे और संजना को करनी थी, जोड़ी तुम दोनों की बननी थी, लेकिन ये बीच में आके यही करती है, ये दूसरों का हक छीनती है। जरा पूछो इससे, किसने इसे हक दिया है तेरे बगल में आकर खड़े रहने का? बबीता, तुझे किसने हक दिया मेरे पोती को बोलने का? वो तुम्हारे यहाँ काम करती है, तुम्हारी गुलामी नहीं करती जो मुंह में आया बके जा रही है। तू बिल्डिंग की सेक्रेटरी है, तूने क्या पूरी बिल्डिंग खरीद ली? लिसन यू, मुझे आपके मुंह नहीं लगना। क्यों नहीं लगना? मेरे अम्मू को तो कैसे भी सुना रही थी, मेरे मुंह क्यों नहीं लगना? अरे आप में तमीज नहीं है बात करने की। अच्छा, आप गालियां देती है और फिर उसका मतलब समझाती है। कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझे आपकी गालियां समझने में। अरे आपके लेवल पर गिरने का मुझे कोई शौक नहीं है। अरे अभी लेवल तूने देखा ही कहाँ है येडी? क्या बोल रही है? येडी मतलब पागल। पागल? पागल। क्या कह रही है? बबीता जी शांत हो जाइए प्लीज, बात को और मत बढ़ाइए प्लीज। अरे बात बढ़ गई है, इसी ने बढ़ाई है। मेरी पोती को उल्टा सीधा बोलती है, तू अभी बच नहीं सकती। बड़ी हाई क्लास बनती है ना? अरे तेरी सोच का लेवल मेरी गाली के लेवल से भी नीचा है, नीचा। जया, तूने उसको रोका क्यों? जब वो तेरे और भवानी के खिलाफ बोल रही थी तो? सासूबाई जाऊ देना, पानी पिया, शांत रहिए आप। अरे शांत तो जयेश को रहना चाहिए था ना, तब बोला क्यों बीच में? हे जहान आंटी बस करो ना, एक तो पहले इतना क्लेश हो गया है, अब बस आप मिट्टी पाओ। मिट्टी में तो मिल जाना था उस बबीता आहूजा को आज। बबीता मैम ने मुझ पर ऐसा इल्जाम क्यों लगाया? मेरे कैरेक्टर पे उंगली क्यों उठाई? ऐसा क्या किया है मैंने?
ये सब ना इसकी वजह से हुआ, भवानी की वजह से। क्या जरूरत थी सबको लेके वहां जाने की? अरे पूजा ही करनी थी ना। आई घर में मंदिर है, वहां जाके दिया जला के वहां पूजा कर लेते। बाहर जाके नाच गा के शोर मचा के पूजा करना जरूरी है क्या? बाबा आप क्या बोल रहे हैं? इसमें आई का क्या दोष है? क्योंकि सारा दोष इसी का है, इसी का दोष है। या अरे आई तो बी विंग वालों को नहीं जानती, ये तो जानती अच्छी तरह से, जानती है ना। जानने के बावजूद भी जानबूझ के आहूजा वालों के साथ जाके लोरी क्यों मनाई? क्या जरूरत थी? कौन सी मजबूरी थी? तो जानती थी ना अमुक जान के पीछे पड़े, परेशान करके रख दिया इसको, जीना हराम करके रख दिया हमारे बच्चे का। अरे ये नौकरी छोड़ना चाह रही है आई, ये इतना टॉर्चर करते हैं वो लोग इसको, लेकिन उसके बावजूद भी हम क्या कर रहे हैं? हम उनके घर जाके नाच रहे हैं। क्यों भाई, क्यों नाच रहे? ये मुंबई है, यहाँ पे जिनके साथ काम करते हैं ना, जिनके लिए काम करते हैं, उनके साथ दोस्ती नहीं लगाते हैं, डिस्टेंस बढ़ाते हैं, उनके साथ डिस्टेंस रखते हैं। ये तो उसको अच्छी तरह से मालूम है, इतने साल से रह रही है ना मुंबई में, पता है ना। फिर क्यों तेरी समझ में नहीं आया? तुम्हारी बच्ची को वो लोग टॉर्चर कर रहे हैं ना। हाँ पता है, माफ कर दीजिए। आई तो क्या बोल रही है? अरे मेरी गलती है। सासू भाई सच में हमें जाना ही नहीं चाहिए था, है ना? रुक। सासू भाई इन्होंने मुझे बहुत बार समझाया, लेकिन मैं ही नहीं मानी। जाने से मना भी किया था। मैं कम अकल हूं ना, पता नहीं क्या सोच के चल दी मैं। अरे वो मर्द है, वो ऐसा ही करते हैं। देख, ये सब जरूरी नहीं है अभी, जरूरी है तेरी आजी। जरूरी ये है कि सासू भाई को तेरे बाबा का सच पता ना चले। तो सोच ना, उनको पता चलेगा तो उनको कैसा लगेगा, वो नहीं सह पाएगी। मुझे लगता है कि मैं अभी जाके ना वो बबीता जी से माफी मांग लूं। क्या? हाँ, ऐसा हो सकता है कि मेरे माफी मांगने से वो कभी ना वो इशिका की बात सासू भाई के सामने ना करे। आज तुम मेरी बात सुनने के बाद मैं माफी मांगती हूँ ना, मुझे कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं हाथ जोड़ लूंगी, पाँव पकड़ लूंगी। देख, ऐसे अकड़ के रहने से कोई फायदा नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं करेगी। देख, अगर माफी मांगनी है ना, मैं मांग लूंगी। तू किसी के सामने हाथ नहीं जोड़ेगी प्लीज। तू क्यों? मैंने कह दिया ना, मैंने कहा ना। तू जा ना रे। अमृता, माफी मांगने की जरूरत नहीं है। आई एम सॉरी। गलती मेरी है जो बिना सोचे समझे मैं तुम पर चिल्ला दी। पता नहीं क्या सोच रही थी, दिमाग में इतनी सारी चीजें चलती है ना, शायद इसलिए। बट रियली सॉरी। हो सके तो सब भूल जाओ। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए भूलना बहुत मुश्किल है, लेकिन चलो ना मेरे साथ एक साथ सेलिब्रेट करते हैं, लाइक अ फैमिली। जैसे विराट कहता है ना कि बिल्डिंग के सारे लोग एक फैमिली है। अमृता? यस मैम। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर तुम हमारी खुशियों में शामिल होगी, और वो भी अकेले नहीं, पूरे परिवार के साथ आना। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। प्लीज।